अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम असजद हुसैन, एजुकेटर शिकागो कैंपस से। मैं आज आपके लिए 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन लेके आया हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट्स हैं इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद उसकी टेक्निक हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं। टेक्निक को स्टेप वाइज करके उसके बाद फिर देखेंगे। ये बहुत इजी मेथड है, इसकी मदद से ही आगे चल के कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ही आगे चल के जो है ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं। तो पहले देखते हैं, पहला पार्ट है, हम इसका यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ सॉल्यूशंस की। क्वेश्चंस लिख लिए हैं मैंने, अब इनके सॉल्यूशंस हम लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन 7x² + 2x - 1 = 0। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आप जो x² के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो चेक करेंगे क्या है। x² के साथ यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है या जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो देखें क्या है। अगर वो 1 के अलावा कुछ है तो उसके साथ सारे इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर देखें x² का कोफिशिएंट 7 है, लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि 7 है। 7 से सारे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इधर लिखें डिवाइडिंग बाय 7। तो इक्वेशन बन जाएगी 7x² / 7 + 2x/7 - 1/7 = 0। We get x² + 2x/7 = 1/7। हम -1 को -1/7 को उस साइड पर लेके चले जाएंगे। यहां पर देखिए एक साइड पर हमने सिर्फ x² और x वाली टर्म रहने दी है, दूसरी साइड पर कांस्टेंट ले गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने करना क्या है, असल में हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं। स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, a² + 2ab + b²। इसका जब ये तीन टर्म्स हो तो इनका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो क्या बनता है, a + b² ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह माइनस वाला हो, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो a² - 2ab + b², इसको लिखते हैं a - b²। इसी तरह स्क्वायर को कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड पर जो टर्म है इसको जो है ना अरेंज करते हैं। a² यानी कि x को हमने लिख दिया x² प्लस आगे फॉर्मूला के मुताबिक आएगा 2ab + 2, ये वाला जो 2 था इधर लिख दिया, फिर a यानी कि x है और b यहां पर जो कुछ बच जाएगा वो सारा b में लिखना है। 2 और x लिख दिया, बाकी बच गया 1/7, तो वो b में आ जाएगा = 1/7। यहां पर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको अरेंज किया। जो टर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, जो एक्सप्रेशन थी, उसी को अरेंज किया ताकि फॉर्मूला की फॉर्म आ जाए a² + 2ab। ये 2 उसी तरह फॉर्मूला वाला बन गया और a की जगह पे फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि x आ जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो b रह जाता है। इस तरह हमें नेक्स्ट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चेक करें कि नेक्स्ट वाला जो तीसरी टर्म है, इनको थर्ड टर्म b² होता है, यानी कि इसी टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर x है और सेकंड टर्म है 1/7। 1/7 का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड पर ऐड कर लें। x² + 2x × 1/7 ये हो गया a² + 2ab + b² यानी कि 1/7 स्क्वायर दोनों साइड पर लिख लें। 1/7 + 1/7 स्क्वायर दोनों साइड पर स्क्वायर ऐड किया हमने 1/7 का। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो आपने यहाँ पर देखा था जो टर्म थी x² + 2x/7 = 1/7, इसी को अरेंज करना हमने। अरेंज करने का मकसद क्या था, ताकि स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर के लिए पहली दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर बन सकती हैं, हमने उनको अरेंज किया। और तीसरी टर्म जो थी b² वो मिसिंग थी, इसलिए हमने जो टर्म यहाँ पर b बनती है, यहाँ पर देखें 1/7 b बनती है, उसको हमने स्क्वायर लेकर वो दोनों साइड पर प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। इस तरह लेफ्ट साइड पर आपके पास जो बन रहा है a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। हम इसको कंक्लूड करके लिखेंगे a + b² यानी कि x + 1/7² और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा 1/7 +
1/7 का स्क्वायर 1/49। अब इस साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम राइट साइड को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 49 7 टाइम्स 7 1 7 प्लस 1 8/49 x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब चेक करें कि हमने सॉल्व करना था। सॉल्व मींस कि हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें लाजमी तौर पर यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, वो स्क्वायर खत्म करना है ताकि जो है ना x सिंप्लीफाई हम कर सकें उसमें से। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ये बात जानते हैं कि उसकी अल्टरनेट पावर ली जाती है कि अगर वो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर। तो लिखेंगे, इधर लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस 1/7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह इधर भी 8/49 इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया है, सिर्फ x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो स्क्वायर रूट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम यहाँ पर प्लस माइनस लिख रहे हैं, असल में वो प्लस माइनस यहाँ पर आना था, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस साइड पर लिख रहे हैं। तो 8 को लिख सकते हैं 4 2 8, 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7। 49 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो 7 आ जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। ये 4 का जो स्क्वायर रूट लिया तो वो 2 आ गया, वो स्क्वायर रूट से बाहर, और स्क्वायर रूट 2 उसी तरह के अंदर है। यहां पर देखिए जी, हमने x फाइंड करना है, x को इधर रहने दें, ये प्लस 1/7 उधर जाकर माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7। यहां पर देखिए जी, अब दोनों के दरमियान चूंकि प्लस माइनस आ रहा है, ये फ्रैक्शंस हैं, तो इनका एलसीएम लिया जाता है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, 7 डिनोमिनेटर उसी तरह आ गया, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपका जी x की दो वैल्यूज आ गई हैं, यही सॉल्यूशन सेट है। हम इसको लिख देंगे एस एस -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसका जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/7, यानी कि ये दो वैल्यूज बन गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरह इसकी x की दो वैल्यूज हमने इस इक्वेशन से जो है वो निकाल ली है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया भाई। अब सेकंड वाली जो हमने लिखी है जो यहाँ पर इक्वेशन, इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये बात अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि पहला स्टेप ये होता है कि x² वाली टर्म के साथ देखें, जो कुछ भी जो है उसका कोफिशिएंट होगा उसके साथ हमने सारी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर a है, a के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करने, डिवाइडिंग बाय a से डिवाइड करेंगे, ax² a प्लस 4x a माइनस a/a इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म बन जाएगी x² प्लस 4x/a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो था, पहला स्टेप ये है कि x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो उसके साथ सारे इक्वेशन को डिवाइड करें ताकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाए। यहाँ पर देखिए x² का कोएफिशिएंट 1 आ गया। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। 4x/a इज इक्वल टू 1, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि इसको अरेंज करें फॉर्मूला की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या था जी, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि a² प्लस माइनस 2ab प्लस b², इसके फॉर्मूला की फॉर्म में अरेंज करना है इसको। तो देखते हैं जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है ऑलरेडी, ये तो x² परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, प्लस 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म, a² प्लस 2a, और b जो कुछ बाकी बच गया वो b में लिख देंगे। 2/a जो बच गया था वो हमने b में लिख दिया। इसको फिर से सिंपलीफाई करें, 2 2 4 x
ओवर ए, ये वही कुछ आ जाएगा, सिर्फ अरेंज किया हमने, इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड पर हमने सिर्फ अरेंज किया अभी तक। ये तीसरा स्टेप था हमारा। पहला स्टेप ये है कि ए से डिवाइड किया, दूसरा स्टेप है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाएं, तीसरा स्टेप ये है कि इसको अरेंज करें। अब फोर्थ स्टेप ये होगा आपका कि ये जो b बना है यहां पर, ये a बन गया x और ये b बन गया, यानी कि सेकंड टर्म ये बन गया 2 ओवर a। इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड पर ऐड कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 ओवर a, 2 ओवर a का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करेंगे आप, 1 प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। यहां पर देखेंगे ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहां पर इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 ओवर a स्क्वायर, इनका एलसीएम लिया a स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया जी x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। हमने तो इसका x फाइंड करना है, तो ओवरऑल टर्म का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास इस तरह x प्लस 2 ओवर a, इधर भी स्क्वायर रूट, इसी तरह इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लिख लें, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो याद रखें प्लस माइनस आता है, वो आपने लिखना है, साथ में इधर आ जाएगा x प्लस 2 ओवर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 अलग हो गया ओवर a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ जाता है। अब इस टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो x इज इक्वल टू ये प्लस 2 ओवर a उधर जाकर माइनस 2 ओवर a हो जाएगा, माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। अब इनका एलसीएम लिया तो a माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। हम इसको लिख सकते हैं s माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया जी। उसके बाद देखिए हमने जो 7th वाला पार्ट लिखा है, बाकी पार्ट्स मैं छोड़ रहा हूँ, वो सारे एक जैसे पार्ट्स हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन्हीं जो स्टेप्स आपको बताएं इसी तरतीब से स्टेप्स करते जाएं, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी हो तो फिर हम हाजिर हैं जी। 7th वाला पार्ट देखिए जी, सेवंथ वाला पार्ट अब करना है नेक्स्ट। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7/2x। यहां पर चेक करें कि हमने अगर x स्क्वायर को उस साइड पर ले जाएं तो हमारे दोनों स्टेप्स जो वो पहले क्लियर हो जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 हो जाएगा और x स्क्वायर और x वाले टर्म जो वो एक साइड पर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए जी आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर को हम उस साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये टर्म बन जाएगी। ये पहला स्टेप आपका सारा क्लियर हो गया, सॉरी दूसरा भी स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अरेंज करना है तीसरे स्टेप के मुताबिक। तो पहली टर्म है x स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म थी, उसको लिख दिया। फिर फॉर्मूला वाला 2a यानी कि फर्स्ट टर्म 2a, फिर आगे आएगा b यानी कि जो कुछ बच गया वो लिख दें 7/2 ये बच गया था। लेकिन अभी अगर इसको सॉल्व करें तो सिर्फ 7x बचता है। ये जो 2 हमने खुद से लिखा था इसको खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 भी लिखा जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा आपके पास। हमने सिर्फ इसको अरेंज करके फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया a² + 2ab इज इक्वल टू 15/2।
अब ये जो b आया इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड पर ऐड करनी है, 2 2 4 बन जाएगा। मैं जरा इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ, 7/4 की b यानी कि सेकंड टर्म 7/4 है, इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड पर ऐड कर देंगे, प्लस 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 स्क्वायर 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। इस साइड पर लेफ्ट साइड पर आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 15/2 प्लस 49/16। नेक्स्ट इस साइड पर सॉल्व कर लें आप, 16 एलसीएम, 2 8 जा 16, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 8 जा 120 प्लस 49, और यहां से आ जाएगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो इसको मजीद आप चेक करें, आप राइट साइड को अगर सॉल्व करते जाएं, तो यहां से बनेगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। अब इसी तरह x फाइंड करना है, उसके लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो लिखेंगे इधर टेकिंग स्क्वायर रूट, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 169/16, तो स्क्वायर रूट खत्म हुआ, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट 13, 16 का स्क्वायर रूट 4। अब ये प्लस 7/4 है, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये माइनस 7/4 हो जाएगा, माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4। यहाँ पर आपने देखना ये है कि ये टू टर्म्स बन रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो x की एक वैल्यू बन जाएगी आपके पास माइनस 7/4 प्लस 13/4, एंड दूसरी जो टर्म बनेगी x इज इक्वल टू माइनस 7/4 माइनस 13/4। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 7 प्लस 13 इट इज 6/4, आ जाएगा 3/2। x की एक वैल्यू बन गई 3/2, और दूसरा रूट यहां से आ जाएगा 4 एलसीएम, माइनस 7 माइनस 13 माइनस 20/4 माइनस 5, x का दूसरा रूट आ गया -5। सो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 3/2 माइनस 5। सॉल्यूशन इसी तरह बेटा जी आपने बाकी सॉल्यूशंस भी फाइंड कर लेने हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। जो बाकी एक क्वेश्चन रह गया वो आप चेक कीजिएगा, अगर आपसे हो जाए तो ठीक, वरना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसका सॉल्यूशन भी आपसे शेयर कर दूंगा जी। थैंक यू।